हेलो फ्रेंड्स। बहुत से लोगों ने फील किया होगा कि जब वो सुबह उठते हैं बेड से या काफ़ी लंबे रेस्ट के बाद अगर वो ज़मीन पे पैर रखते हैं तो उनको हील रखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे बहुत पेन होता है तेज, और डॉक्टर्स के टर्म्स में अगर आप बोले, मेडिकल टर्म्स में, तो इसको बोलते हैं प्लांटर फेशियोपैथी। ये जो आपके टोज को हील से कनेक्ट करता है टिश्यू, इसमें स्टिफनेस आ जाती है और ये पेनफुल हो जाता है। तो इसको रिलीज करने के लिए, इस पेन को रिलीज करने के लिए डॉक्टर्स जनरली बोलते हैं कि आप डॉक्टर सोल यानी जो सॉफ्ट सोल की जो चप्पल या जूते होते हैं, शूज, वो पहने जिसमें आर्च को सपोर्ट मिलती है। ये कुछ उन लोगों में भी मिलता है जिनकी हाई आर्च होती है या फ्लैट फुट होते हैं। तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। हार्ड सरफेस पे आपको चलना होता है, पूरा दिन आपको खड़े रहना पड़ता है, तो ये मसल्स आपकी यहाँ तक काफ मसल्स भी आपकी टाइट हो जाती हैं, और ये जो सपोर्टिंग टिश्यू है इसमें आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तो इनको रिलैक्स कैसे करेंगे? अब आप थोड़ी अगर इनिशियल स्टेज में आप संभाल लेंगे, बेटर है, विद इन वीक आपको रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज कुछ मंथ्स लगेंगे। तो आपको टोज को और एंकल्स को स्ट्रेच करना है, सामने और अंदर। एक्सहेल करना है सामने की तरफ और इनहेल करना है अंदर की तरफ, ताकि आप अपनी मूवमेंट से कनेक्टेड रहें। ऐसे ही आपको सर्कुलर मोशन में देनी है, इनको रोटेट करना है एंकल्स को, एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी। जब अंदर आएंगे पैर तो इनहेल, जब बाहर जाएंगे तो एक्सहेल। ये बिल्कुल बैठ के करना है, आप कभी भी कर सकते हैं। फिर आप आएंगे कैट पोज में। कैट पोज में आने के बाद आपको एक पैर को, नी को उठा के और पैर को पीछे फ्लैट करने की कोशिश करनी है, हील को प्रेस करना है ग्राउंड की तरफ। ऐसे ही आपको दूसरे पैर से करना है, हील को प्रेस करने की ट्राई करनी है, तो आपके एंकल्स और काफ में स्ट्रेच आएगा, बहुत सूदिंग स्ट्रेच आएगा। फिर ये करना है आपको माउंटेन पोज में। आप शुरू में पैडलिंग से शुरू कर सकते हैं। एक बार एक हील को प्रेस करना है, फिर दूसरे हील को प्रेस करना है। ये प्रैक्टिसेस आप शुरू करेंगे 5 से 10 बार। धीरे धीरे आपको 20 से 30 टाइम्स करने हैं रिपीटिशंस। सारी जो प्रैक्टिसेस बताई हैं आपको खड़े होके आप कर सकते हैं। ताड़ासन आप सबने सुना है, सुबह उठ के अगर आप ताड़ासन भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर होल्ड करना है। बैलेंस बनाने में दिक्कत है तो नो इश्यूज, आप सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल की सपोर्ट भी ले सकते हैं, और आराम से सीधे खड़े होके हील्स को अप एंड डाउन करना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आप इसमें वॉक भी कर सकते हैं टोज पे। एक पैर को आगे रखा, थोड़ी देर पॉज किया तो पीछे वाला पैर आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगा, काफ तक, इवन थाई तक। फिर दूसरा पैर रखा, 2 सेकंड पॉज किया, पीछे वाले पैर में स्ट्रेच फील किया, फिर से 2 सेकंड। तो ये आपकी हो गई है थोड़ी सी बेसिक सी योगिक प्रैक्टिसेस जो आपको रिलीफ देगी। पेन जब बहुत ज्यादा है, अगर आपको कुछ दिन बहुत ज्यादा पेन है, तब कोल्ड एंड हॉट जो सिकाई होती है वो कर सकते हैं। फर्मेंटेशन सुना होगा आपने। तो आपको क्या करना है कि 1 से 2 मिनट करनी है ठंडी सिकाई, जिसको हम आइस पैक से ले सकते हैं। आइस पैक रख सकते हैं 1 से 2 मिनट। उसके इमीडिएटली बाद आपको करना है 3 मिनट के आसपास हॉट से, कोल्ड एंड हॉट, कोल्ड एंड हॉट, या 15-20 मिनट तक कर सकते हैं। तो ये भी आपको रिलीफ देगा। मसाज आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हल्के हाथ से किसी भी ऑयल की मसाज कर सकते हैं। फिर आपने फ्रिक्शन रोलर सुने हैं, अगर वो नहीं है तो एक टेनिस बॉल बच्चों के हर घर में मिल जाती है। कहीं भी आप चेयर बेड पे बैठेंगे और इसको ऐसे प्रेस करना है, ताकि आपके ये जो रीजन है इसकी मसाज हो और ये मसल्स आपके रिलैक्स हों। बाकी आप जो कंप्रेशन सॉक्स होती हैं, कुछ टाइम वो भी यूज कर सकते हैं, बहुत रेगुलर ना सही, कुछ दिन यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी बहुत इजी सी, सिंपल सी प्रैक्टिसेस हैं जो आप कर सकते हैं अपने घर पे, और रिलीफ आप फील करेंगे बहुत जल्दी ही। रेगुलरली कीजिए। ऑल द बेस्ट।